तो सभी को नमस्कार। मैं शाश्वत मिश्रा MS न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को इतना प्यार दुलार दे रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं भरत भूषण तिवारी जी के घर पे हैं। गेम पावर लिफ्टिंग में जो है कि जिला प्रयागराज, तहसील हड़िया, ग्राम तिवारीपुरा, कसयावर में इस वक्त हम लोग हैं। तो आइए भैया से हम वार्तालाप करेंगे और बातचीत के दौरान पता करेंगे कि भैया को ये सभी आप सभी देख रहे हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, ये यूं ही यहाँ शो पानी के लिए नहीं रखा गया है। यहाँ इसलिए रखा गया है कि भैया जो है कि एशिया के ये पावर लिफ्टिंग में जो है नंबर 1 पे आए हैं और इतने सारे जो भी बैच वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, मेडल वगैरह, ये सारे भैया को मिले हैं, लेकिन ये कोई काम के नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को पाने के बाद भी भैया को एक सराहना तक नहीं मिली, सरकार से तारीफ तक नहीं मिली। एशिया को जो है टॉप 10 में भैया आप लाने की कोशिश किए और आपकी हिम्मत को दाव देना पड़ेगा। आप बताइए, इतने सारे मेडल को पाके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेडल पाके जी। तो मेडल का इतने सारे पाने के बाद भी भैया आप क्या कहना चाहेंगे? जब बिना मतलब के सारे मेडल हैं तो उसके बारे में आप क्या सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? पहली बात तो मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। जी जी। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करता हूँ। जी। देखो, हमने तो अपना काम जो था हमने कर दिया जी। सुचारू रूप से कर दिया, और बाकी अब हमारे जो सरकार है वो भी अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं। जी। तो अब अभी इस वक्त हम लोग देखिए भैया के घर पे आए हुए हैं और हमें जो है कि ये पेपर के कटिंग से माध्यम से हम यहाँ आए हुए हैं। हमने देखा भैया की परेशानी कि भैया जो है इतने सारे चीजों को मेहनत करने में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पहलवान यदि घर में बनाना हो तो कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन से कष्ट झेल के माँ बाप जो है बच्चे को खिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार गेम में भी, किसी गेम में जाने में भी क्या क्या कष्ट होता है भैया बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखो सर, हम तो एक मिडिल फैमिली से हैं जी। और एक मिडिल फैमिली को एक ही खिलाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं घर वाले। जी जी। 2-4 खिलाड़ी अफोर्ड करने की इतनी वो नहीं होती उनकी। जी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो सरकार है अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे तो हर घर में अच्छे खिलाड़ी निकले। अपना प्रदेश किसी प्रदेश से कम नहीं है, न तो हरियाणा से कम है, न तो पंजाब से कम है। बस उन्हें बस प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो प्रोत्साहन जैसे कि सरकार की तरफ से आपको नहीं दिया गया, तो आखिर क्या कारण था कि इतने सारे मेडल के बावजूद भी इनको एक थोड़ी सी सराहना तक नहीं मिली सरकार से कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, उन्नति के मार्ग पे जा रहे हैं और हमारे देश को जो है कि काफी बेहतर बनाने की कोशिश करें, प्रशस्त के मार्ग पे जा रहे हैं और हमारे एशिया को आगे बढ़ाने की काफी बढ़िया कोशिश भैया ने की। तो भैया आप क्या कहना चाहें, सरकार से क्या आदेश या निर्देश या सरकार तक आप अपनी बात को किस प्रकार पहुंचाना चाह रहे हैं और कौन सी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? सरकार से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको उनके लिए बस प्रोत्साहित किया जाए। जी। उन्हें प्रोत्साहित मतलब ठीक तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा अभी तक। जी जी। तो सबसे पहले हम पहले मेडल की तरफ चलते हैं। तो भैया ये पहला मेडल किस चीज का है? ये सर हमारा मेडल देखो, ये तीनों मेडल है, ये सीनियर नेशनल का है। जी। हाँ जी। और आगे का मेडल और बाकी सब सारे मेडल? रेलवे में मेडल था मेरा। जी जी। तो रेलवे में भैया आप कौन से प्रथम स्थान पे आए थे? कौन से स्थान का? सिल्वर मेडल। अच्छा, सिल्वर मेडल का सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक, हाँ। और बाकी सब 3 बचे हुए हैं भैया? हाँ, ये एशिया का है। अच्छा, ये एशिया का है। तो ये एशिया का जी है, जिसमें स्क्वाड में मेरा गोल्ड था जी, बेंच में सिल्वर था मेरा, ब्रॉन्ज और ओवरऑल में सिल्वर था मेरा। जैसा कि इधर देखिए भैया दिखा रहे हैं कि एशिया में जो जब इन्होंने अपना जीत हासिल किया, जब अपने मुकाम को इन्होंने हासिल किया, हासिल करने के बाद भी इन्हें वेट लिफ्टिंग में जो है कि डी ग्रेड की जो है कि नौकरी प्राप्त हुई, लेकिन पावर लिफ्टिंग में इनको कुछ नहीं दिया गया। सही बात है ना? पावर लिफ्टिंग में कुछ नहीं दिया गया, अभी कुछ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति खिलाड़ी को बड़ा ही यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस वक्त मोदी जी के राज में, कमल के राज में। मैं किसी का विरोध नहीं करने आया हूँ, लेकिन इतनी सी जरूर निवेदन करूंगा कि कम से कम इधर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर कोई बच्चा अपने खेल के तरीके से, खेल के माध्यम से अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, अपने परिवार को सेटल करना चाहता है, तो उसको आखिर जाने से क्यों रोका जाता है? अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ इन्होंने एशिया, जैसे कि एशिया के बहुत बड़े पावर चैंपियन के जैसा कि भैया ने विनर है, तो इनको जो अब तक कहीं ना कहीं सेटल हो जाना चाहिए, कोई ना कोई जॉब या नौकरी इनको प्राप्त हो जानी चाहिए। इनके कई बैच के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं। सही बात है भैया कि झूठ बात है? ये सच बात है, जो हमारे बैच के जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। जी जी, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो अभी भैया आप जैसे कि वहां से जब ये सब सारी चीजें जीत के आए भैया मेडल, तो आपको अपने गांव में आते वक्त कौन कौन से लोग मिले? किसी ने आपको प्रोत्साहित किया कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर किए, जैसे इन सब सारी चीजों के, हाँ हाँ आपके लिए मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसे सारी चीजें कुछ आपके बारे में? हमारे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी जी ने सिर्फ हमें आके प्रोत्साहित किया और उन्होंने अच्छी तरीके से आके हमें सम्मानित ढंग से
स्टेशन से लेके वहां से लेके हमारे यहाँ तक सुबह सवा तक उन्होंने मुझे सामाजिक ढंग चलाया जी। और बाकी किसी का अभी तक न कोई मैसेज आया, न कोई कॉल आया, न कोई मतलब कि किसी तरीके से बधाई के रूप में कुछ नहीं है अभी तक। जी जी, गलत है या सही है? सरकार जब किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी आदमी को, किसी घर के परिवार के सदस्य को या फिर किसी बेटे को किसी खेल में भेजना हो, जब यही हाल रहेगा तो वो बेटा क्या जाने को पसंद करेगा? वो बेटा क्या जाएगा खेलने? जब इन सब सारी चीजों को करने के बाद भी, इतने सारे मेडल लाने के बाद भी, ये देखिए जैसे लग रहा है कि 1 दर्जनों से भी अधिक मेडल है यहाँ, और 1 दर्जनों के मेडल के बाद भी कहीं कुछ नहीं, तो आखिर कहाँ जाएगा बच्चा? हूँ कि सरकार एक बार ध्यान दे, कम से कम ये 1 बंडल और इसको सारी चीजें कम से कम 1 इसमें से अगर इसको मान लेती है, 1 पे ध्यान दे देती है तो 1 लाइफ जो है ये बना सकता है, पूरी जिंदगी को बना सकता है भैया, बना सकता है कि नहीं? तो जब सारी जिंदगी को जो है 1 ये मेडल बना सकता है, तो इतने सारे मेडल होने के बावजूद भी अगर जिंदगी नहीं बन पा रही है तो स्पोर्ट में जाने का मतलब क्या है? जो आप लोग समझ लेते हैं कि बड़ा ही हल्का काम है स्पोर्ट में जाना, खिलाड़ी बनना। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटे छोटे कहीं कंटेंट हो जाता है तो लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ मीडिया क्यों नहीं आ रही है? तो अभी मैं इस वक्त जैसे कि भैया के गांव में आया हुआ हूँ, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे, नालियों का दिखा दिया जाता है कि हाँ ये नालियां खराब है, लेकिन जब यहाँ इतने मेहनत करने के बाद भी यदि व्यक्ति कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे लोग ही, इसी के कारण जो लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जान देने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ आने का कोई मेरा मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ एक था कि भैया से मिलना था। कितने सारे मेडल के बाद भी यदि व्यक्ति नहीं कुछ पा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं सेटल नहीं हो रहा है, तो आखिर कारण क्या है? तो सरकार से ये तो जब आप पूछा जाएगा, और सरकार कहेगा कि रेला जरूर जाएगा, क्योंकि ये गुस्से की बात है ही है। एक अंदर से ज्वाला जो होती है भड़कती रहती है, लेकिन किससे कहीं जाने को कोई मिलता नहीं है। तो भैया आप इसके बारे में लास्ट सब हमारे दर्शकों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि क्या पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए, गेम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? यदि जाना चाहिए तो कब तक नौकरी मिलनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए? इन सब सारी चीजों के बारे में हमारे दर्शकों से। देखो, प्रदेश में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जी, जैसे कि हर प्रदेश से भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर जैसे हर प्रदेश में मेडल, जैसे राजस्थान सरकार ने कि स्टेट मेडल पे ही उन्हें प्रोत्साहित कर देती है जी, हरियाणा सरकार है स्टेट मेडल पे ही प्रोत्साहित कर देती है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के ही प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी है ना बुझते हुए जा रहे हैं। तो कितने सालों से अब इन सारी प्रैक्टिसों में लगे हुए थे भैया, इन सारे मेडल को पाने में? 12 साल हो गए जी। 12 साल से आप लगे हुए हैं? 12 साल से लगे हुए हैं। 12 साल में, 14 साल में जब भगवान का वनवास पूरा हो जाता है, तो भैया 12 साल इतनी मेहनत की है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद इतने सारे मेडल को प्राप्त करने हैं, और प्राप्त करने के बाद घर बैठना पड़े, ये उचित है? कहाँ का न्याय है भैया? और ये सारे मेडल को आप क्या करेंगे? अब शोकेस में लगा देंगे, शोकेस में लगा देंगे। हर एक पत्ता जो है हमारे यहाँ का कम से कम ये जाने कि हाँ कोई हमारे यहाँ हंडिया में है जो कि इतने सारे मेहनत के बावजूद भी घर आज बैठ रहा है। आखिर कारण क्या है? इतने सारे मेहनत के बाद आखिर बैठ रहा व्यक्ति, कारण क्या है? इतने सारे मेडल के बाद व्यक्ति घर बैठ रहा, आखिर कारण क्या है? इतना लोग परेशान हो रहे, इतने सारी मेहनत, घर पे जो आके इतनी कमाई कर रहे हैं लोग, जो कि आजकल देखिए यहाँ गर्रा माटी करके लोग कमा रहे हैं, और इतने सारे मेहनत में कितने पैसे लगते हैं, यदि आप जान गए ना तो आप समझ जाएंगे कि आखिर इस मेडल की कीमत क्या है। इस मेडल की कीमत आखिर क्या है, आप समझ जाएंगे। हमारे परिवार, हमारे जो बड़े पापा जी हैं, जी जी, उनका सपोर्ट तो जी, जी, उस तरीके से उन्होंने हर जी, बातों में किया है, जी, कभी दबाया नहीं उन्होंने कि मेडल नहीं आया, जैसे खेलने गए तो कभी टाटा नहीं उन्होंने आज तक। जी, नहीं आया तो नेक्स्ट ट्राई, अगेन ट्राई करो तुम जी, कि ट्राई मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कहा जाता है कि जितनी बार कोशिश करते हैं किसी काम को करने में, वो काम जो है आसान हो जाता है। अपने जो जिम में जो हमें सपोर्ट किए हैं, हमारे एक पवन भैया है, वीरू भैया है जी, और हमारे सहयोगी ईशु मीना जी और लोकेश जी और पूनम जी ने हमें मतलब इस गेम में यहाँ तक पहुँचाने में उन सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। खास तौर से हमारे वीरू भैया जी और पवन भैया जी, इन दोनों ने हमारे लिए बहुत किया है सब कुछ। बेटे का दर्द होता है वो बाप ही समझ सकता है, और कैसे कैसे उन्होंने पाला और किस प्रकार जो है इनको सुविधा दिलवाई होगी यही बता पाएंगे। बाकी आगे चाचा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जी जी, तो चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे, कितने सारे मेडल के बावजूद भी यदि लड़का घर पे बैठ रहा है तो किसकी गलती देना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे यही जी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे प्रतिभावान लड़कों को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जी। आगे आके उनको मेडल अगर ले आए हैं जी तो उनको प्रोत्साहन देके उत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए जी। जैसे प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, जनता खुश है जी जी, वैसे ही स्पोर्ट को भी उनको खुश करना चाहिए जी जी। और भी तमाम प्रदेशों में छोटे छोटे मेडल पे नौकरियां मिल जा रही हैं जी जी। इतना बड़ा मेडल ले आया लड़का जी, आगे आना चाहिए जी।
बहुत खुशी का माहौल रहा जी बच्चे का बड़ा उत्साहवर्धन किए जी जी इलाहाबाद से लेके गांव तक जी 4-5 घंटे लगातार रैलियों में लगे रहे जी जी हमारे माननीय डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जी। उच्च शिक्षा मंत्री जी आके इतना बड़ा उत्साहवर्धन किए जी कि हम लोग उतना आशा भी नहीं किए जैसे कि अभी गांव वाले कुछ लोग हैं तो गांव वालों से भी थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं और बातचीत के दौरान इनसे देखते हैं कि इनकी धारणा क्या है इन सारे मेडलों को लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी जैसा कि भैया को आप सभी ने मिला होगा तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आगे होना चाहिए इसके बारे में? माननीय श्री मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से निवेदन करेंगे कि जो जनवरी में घोषणा किए हैं जी जी जो जियो निकाले हैं जी उत्कृष्ट प्लेयर के लिए जी उनको वह पद दिया जाए जी और उनको सम्मानित किया जाए जी ताकि प्लेयरों का मनोबल ऊपर उठे जी। और हर घर में एक अच्छे प्लेयर निकले। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि ये मेडल को क्या किया जाए? भाई हमारा गांव नहीं, प्रदेश नहीं, जिला नहीं, जी पूरे देश में नाम रोशन किया है, वो भी रजत पदक के साथ। जी। इसके लिए हमें अपार खुशी हो रही है। इस खुशी को मैं इतना वो हो रहा है कि हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। कितने सालों से मेहनत कर रहे थे आप? भैया हमारे 12 साल से मेहनत कर रहे जी। हैं जिसका परिणाम आज हमको बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा है। जी सरकार आखिर इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए जितना बन सका हम लोगों ने किया। जी जी यहाँ इलाहाबाद से लेके हंडिया तक जी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जी लेकिन थोड़ी सी नाराजगी है सरकार के प्रति। जी तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपके मीडिया के माध्यम से वहाँ तक मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुँचेगी जी जी तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इतने सालों से मेहनत के बाद भी यदि व्यक्ति घर पे बैठ रहा है तो उसका कारण क्या है? अब देखिए सर भारत भूषण जी ने अपना काम कर दिया जी जी और जहाँ तक मेरी समझ में है ये सरकार की लापरवाही है। जी जी और सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि एक लड़का इतना मेहनत करके जी इतना आगे आया है। जी जी तो सरकार की ये बनती है कि वो आके इनका सम्मान करे जी और इनको आगे ले जाए। जी जी नहीं दिन पे दिन अगर यही हाल रहा तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में जी। उनका मनोबल टूट जाएगा। जी जी जी। तो आप चाचा क्या कहना चाहेंगे कि इतने मेहनत के बाद भी यदि व्यक्ति घर पे बैठ रहा है और कोई आ नहीं रहा है, उसकी तारीफ तक नहीं करने आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े मेडल को पाने के बाद, एशिया का मेडल जो कहा जा रहा है, इसके लिए लोग काफी दिनों तक मेहनत करते हैं। जैसे भैया 12 साल इंतजार किए हैं। 12 साल मतलब कि एक दिन व्यक्ति के लिए बिताना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो 12 साल व्यक्ति उस चीज को बिताया है तो कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में क्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, जी सुविधा दे, इनको आगे बढ़ाए। अच्छा सुविधा दे जी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पर्सनल हमारे लिए नहीं, ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे इलाहाबाद जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। जी जी कि हमारा ये भतीजा है, तो ये हम गर्व से कहते हैं तो सीना एक बार चौड़ा हो जाता है कि मेरे भतीजे ने ये काम किया है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा इनका नाम है वैसा उन्होंने ये किया है। भारत भूषण का नाम मतलब ही होता है देश का, भारत का गहना। तो इन्होंने उस गहने को साकार किया है, सब एक मेडल से उसको नवाजा है। वहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए, देश को अर्पित की है। ये हमेशा कि हमारे लिए गर्व की बात हमेशा के लिए रहेगी। हाँ, रही बात प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे, हम अपने सरकार से चाहते हैं कि इसी तरह युवाओं को अगर आगे लाना है तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन करना पड़ेगा। उनको जैसे उस दिन रोड शो हुआ, उनको लाने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन गांव के युवाओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो आज हमारे भतीजे का मन टूट जाता, मन दब जाता। उसमें हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर राकेश त्रिपाठी स्टेशन पे पहुंच करके 2 बजे की दोपहर में और 3 घंटे 4 घंटे के रोड शो में शामिल होकर उसका प्रोत्साहन किए, जिससे उसका मनोबल बढ़ा। अब हम यही कामना करते हैं कि सरकार भी इसमें सहयोग करे और भारत भूषण तिवारी नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएं, तब हमारी मनोकामना पूरी हो पाएगी। इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। जी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे मेडल के बावजूद भी व्यक्ति घर पे बैठ रहा है और इतने मेहनत के बाद 12 साल आखिर कम नहीं होते हैं भैया? जी बिल्कुल। 12 साल व्यक्ति, एक क्षण में क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। 12 साल व्यक्ति अपना जीवन इसी के लिए दे रहा है, मेडल के लिए, और मेडल प्राप्त करने के बाद भी यदि वो कहीं नौकरी में नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसी बढ़िया नौकरी नहीं मिली है, ना उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम
प्रणाम करेंगे समस्त भारतवासियों को, जी जी जो आपके भारत के लाल वीर सपूत जी भारत भूषण तिवारी ने जी पूरे एशिया में जी पावर इक्विप्ड लिफ्टिंग में जी उन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। जी जी उसके बाद इनका श्रेय था जी अपने बड़े पिता पंडित रमेश चंद्र तिवारी जी को। जी जी उसके बाद इनके पिताजी पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी को। जी जी इनके छोटे ताऊ जी हैं पंडित श्री नीलेश चंद्र तिवारी जी, और इनके काका श्री हैं पंडित श्री गायत्री किंकर तिवारी, जी जी जिनका मार्गदर्शन हमारे घर के जो बुजुर्गों की जो गणना होती है उसमें सर्वप्रथम हमारे काका श्री पंडित श्री गायत्री किंकर तिवारी जी, जी जी उनका आशीर्वाद प्रथम मिला। जी उसके बाद निरंतर इन्होंने 12 वर्ष तक घर नहीं देखा है। जी। ये कोई पूरा गांव जानता है। जी 12 वर्ष में इन्होंने अथक प्रयास किया, 2-4-6 दिन के लिए आना होता है। जी यहाँ तक हमारे दादाजी पंडित रुद्र किंकर तिवारी जी 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 घटना हुआ, उनके मिट्टी में उनके जी अंतिम संस्कार में जी ये भारत भूषण तिवारी नहीं पहुंच पाए। उस वक्त इनका नेशनल खेल चल रहा था। जी तो हमारा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। जी जी सरकार बहुत अच्छा है। सरकार हर युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर रहा है। जी जो प्रोत्साहित कर रहा है सरकार से हम वही अपील करते हैं कि वही स्पोर्ट कोटा से जी जो युवा वर्ग हैं, जो स्पोर्ट के बच्चे हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल अपना योगदान देते हैं भारत के लिए, जी जी उसको प्रोत्साहित करें। जी जी आज अगर एशिया में खेले हैं जी। तो भारत जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जी चीफ मिनिस्टर जी माननीय योगी जी हैं, जी जी वो कम से कम इस राष्ट्रीय खिलाड़ी को इतना प्रोत्साहित करें कि विश्व, आज एशिया नहीं पूरे विश्व लेवल में जी भारत का परचम रहा। और हमारे उप चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, जी सभी से अपील है, जी सभी से आग्रह हाथ जोड़ के जी सभी इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सम्मान बढ़ाएं जी और इनको प्रोत्साहित करें, जी आगे बढ़ाएं। जी ये हमारा खिलाड़ी ये आशा नहीं करता है जी कि हमको सरकार कुछ दे। जी सरकार से आशा यह जरूर करते हैं कि सरकार इनको प्रोत्साहित करे, जी। जिससे विश्व लेवल पे जी जी मेहनत कर सकें, पराकाष्ठा दिखा जी। सकें, और इनके माध्यम से जी आने वाले उन तमाम युवाओं, जैसे क्षेत्र के, प्रयागराज के, जिले के, प्रदेश के लोगों को एक मोटिवेट, एक इनका मार्गदर्शन बने, प्रत्यक्ष हो जी कि हाँ एक भारत नाम का लड़का था, तो उसी भारत तरह हम भी अपनी तैयारी करेंगे। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जैसा कि भैया ने अपनी बातचीत रखी, और भारत का अर्थ ही होता है भा मतलब प्रकाश, और रथ मतलब लगा हुआ। जहां का बच्चा जो है कि प्रकाश की खोज में लगा हुआ, वही भारत है। तो देखने को मिला हुआ कि भारत जी हैं हमारे साथ, और इतने बड़े वेट लिफ्टर हैं, वेट पावर लिफ्टर हैं, जो कि एशिया के बहुत बड़े चैंपियन इस वक्त हमारे साथ है। कोई कम बात नहीं है 12 साल घर से दूर रहना। तो इतने बड़े आदमी को जो है कि कम नहीं समझिए, ये एक तरह से बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि खेल के लिए अपने 12 साल जीवन को इसी तरह अपने घर से दूर रखे। और ये बताइए, घर से दूर रखना, जैसे कि आर्मी का अभी मैटर चल रहा है, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो करंट मैटर चल रहा है उसी मैटर को जब जोड़ते हुए लेके चलेंगे तभी आप लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे। अभी चल रहा है आर्मी की तरफ कि 2 साल 3 साल देखिए आप एनडीए और एनसीसी किए नहीं कि मार देखिए इधर रेलवे जला दी जा रही है। तो इसके लिए 12 साल भैया ने मेहनत किया। जब 12 साल के बाद भैया का कुछ नहीं हो रहा है, प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए रेलवे का पूरा भारत जलेगा तो कम है। तो सरकार से बस यही निवेदन है, मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इनकी तरफ जो है कि एक नजर घुमा ले, और एक नजर घुमा के कुछ नहीं तो प्रोत्साहित कर दे कि हाँ आपका काम बड़ा ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा किया और सराहनीय काम है। मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, कैमरामैन सुमित के साथ। थैंक यू।